एवेंजर्स डूम्सडे अगली एवेंजर्स मूवी होने वाली है जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होंगे। फिलहाल मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगली एवेंजर्स मूवी में नहीं होने वाला, और मैं सही बताऊं इसका पूरा सेंस बन रहा है। पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है। अपनी नई फिल्म द थिंग विद फेदर्स के बारे में वैरायटी नाम की अमेरिकन ट्रेड मैगजीन से बात करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने बताया कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे। उन्होंने आगे बताया कि ये चीजें बदली हैं जब से कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स को फायर किया गया उनके असॉल्ट केस के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके कैरेक्टर की स्टोरी एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी के साथ अलाइन नहीं हो रही, बल्कि उनका ज्यादा बड़ा और सेंट्रल रोल है 2027 की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने टेक्निकली ज्यादा कुछ ना रिवील करते हुए बहुत कुछ रिवील कर दिया। डॉक्टर डूम के मल्टीवर्स सागा के विलन होने से पहले जब कैंग विलन था तब बेनेडिक्ट कम्बरबैच जुड़े थे एवेंजर्स 5 से, जिसका तब नाम था एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। पर अभी जब डॉक्टर डूम को लाया गया है तो ये एक अलग तरीके की स्टोरी बन चुकी है। देखो, कैंग का कभी कोई लेना देना था ही नहीं सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन से। तो जब मार्वल कैंग को सीक्रेट वॉर्स का विलन बनाने वाले थे तो वो कैंग की कैंग वॉर स्टोरी लाइन लाने वाले थे, पर अब कहानी बदल चुकी है जिसके हिसाब से पूरा आर्क ही चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी वो नहीं निकली जो वो ओरिजिनली थी। पर अब जब डॉक्टर डूम सबसे बड़ा विलन है तो इसका पूरा सेंस बन रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे। याद करो आखिरी बार हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को कहां देखा था? हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था क्लिया के साथ, जहां वो निकल पड़े थे डार्क डायमेंशन के इंकर्जन को रोकने के लिए। अब इस हिसाब से अगली बार डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखेंगे डार्क डायमेंशन में, यानी वो फिलहाल अर्थ पर नहीं है। अब आपको पिछली अपडेट याद है डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर, जो कि एक लीक्ड अपडेट थी प्रोडक्शन वीकली का, जिसके बारे में हमने अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 वाली वीडियो में बात भी करी थी। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज का जो नेक्स्ट पावरफुल वर्जन हमारे सामने आने वाला है उसके बारे में हमने अपनी ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज वाली वीडियो में बात करी थी। तो वो दोनों वीडियो इस अपडेट के साथ कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेंगे इसके साथ परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं, और इससे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी हमें एक बड़ा हिंट मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एवेंजर्स डूम्सडे में ना होने का सेंस क्यों बन रहा है। तो देखो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी खुद की जर्नी पर निकले हुए हैं। एक बहुत बड़ी मुसीबत मल्टीवर्स को घेरे हुए है और ये मुसीबत है इनकर्जन। हमने आपको हमारी मार्वल फेज 6 एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो में इनकर्जन बहुत डिटेल में बताया है कि इनकर्जन में 2 यूनिवर्स बर्बाद होते हैं जब उन दोनों के इनकर्जन पॉइंट यानी 2 अर्थ आपस में टकराते हैं, और हर इनकर्जन के बाद मल्टीवर्स के तबाह होने की स्पीड और तेज हो जाती है। अब कायदे से पूरे मल्टीवर्स में हड़कंप मची होनी चाहिए, जहां हर कोई इस मुसीबत से निपटने के तरीके सोच रहा है। एवेंजर्स का अपना तरीका होगा, डॉक्टर डूम का अपना तरीका होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज का अपना तरीका होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का तरीका है ब्लैक प्रीस्ट के साथ मिलकर इनकर्जन हो रहे 2 अर्थ में से एक अर्थ को खत्म कर देना ताकि 2 यूनिवर्स और एक अर्थ बच जाए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथी ब्लैक प्रीस्ट के पास, और ये बहुत मुश्किल डिसीजन है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, पर उनके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। और यही ओवरऑल आर्क होने वाला है अगली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का। तो इस हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत समय तक ना अर्थ पर होंगे, ना ही जल्दी ही उनका सामना किसी भी एवेंजर से होने वाला है। अब बात करते हैं कि फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कब आएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज की वापसी अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। अब देखो, इनकर्जन को रोकने के लिए बेशक बहुत सारे लोग प्लान्स बना रहे हों, पर इनकर्जन क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ और इसका अंत क्या होगा, ये सिर्फ 3 से 4 कैरेक्टर ही जानते हैं। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज आखिरी बीइंग थे जिसे पता चला इनकर्जन का पूरा राज। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरी पार्टी का हिस्सा आखिरी में बनेंगे। इस हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में सामने लाना होगा। देखो, मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा है, अब ये इनकर्जन से हो या कैंग के मल्टीवर्सल वॉर से, पर मल्टीवर्स बर्बाद होगा ही। और हमने अपनी लोकी द मोस्ट पावरफुल बीइंग वाली वीडियो में इस बारे में बात करी है कि लोकी ने कैंग को टीवीए के रास्ते से हटाकर मल्टीवर्सल वॉर रोक नहीं दिया है, बल्कि उसने बस मल्टीवर्स को संभाला हुआ है जब तक टीवीए या कोई और उनकी कैंग वेरिएंट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व ना कर ले। पर सीक्रेट वॉर्स का क्लियर मतलब ही है मल्टीवर्स की तबाही, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेंगे इसका क्लियर मतलब है कि मल्टीवर्स डूम्सडे में तबाह नहीं होगा, बल्कि वो सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 में तबाह होगा, क्योंकि मल्टीवर्स की तबाही के वक्त डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साथ होना जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज सीधे हमें 2027 की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही दिखेंगे। वैरायटी के साथ हुए अपने इंटरव्यू में उन्होंने हमें क्लियरली बताया
कि वो हमें अगली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखने वाले हैं, जिस मूवी का मेन फोकस होगा ब्लैक प्रीस्ट पर। और सच बताऊं तो मार्वल इसका क्या नाम रखने वाला है ये मुझे जानना है। ये सही में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने आगे ये भी बताया कि मार्वल बहुत ओपन है उनसे इस प्रोजेक्ट को लेकर। मार्वल ने खुद उनसे पूछा कि वो किसको चाहते हैं कि वो मूवी लिखे और डायरेक्ट करे, डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉमिक लोर का और कौन सा पार्ट वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच जैसे टैलेंटेड एक्टर इन सब को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और हम फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत कम्प्लेक्स कैरेक्टर है और डॉक्टर स्ट्रेंज का अगला आर्क इस कम्प्लेक्स कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करेगा, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को मुश्किल फैसले लेने होंगे। देखो वैसे तो मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज को एवेंजर्स डूम्सडे में दिखा सकता था, पर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के आर्क को बैकग्राउंड में कहीं दिखाना पड़ता, जिसकी वजह से उनका आर्क थोड़ा छोटा हो जाता। मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज को एवेंजर्स डूम्सडे में ना दिखाते हुए हमें एक बेहतर डॉक्टर स्ट्रेंज आर्क दे रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, जिसके इवेंट्स आप मान सकते हो कि पैरेलली चल रहे होंगे एवेंजर्स डूम्सडे के। तो इससे ये भी रिवील हो रहा है कि मार्वल साइमल्टेनियसली और भी आर्क चलाएगा फेज 6 के शुरू होते ही। अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हम फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस से मिलेंगे। ये फैमिली और गैलेक्टस दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। अब मैं आपको हिंट देना चाहता हूं कि दूसरे यूनिवर्स के गैलेक्टस ने क्या किया था जब इनकर्जन शुरू हुए थे। उसने शांति से आकर अपने यूनिवर्स के अर्थ को बर्बाद कर दिया ताकि वहां इनकर्जन हो ही ना पाए। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि मार्वल को फेज 6 में कुछ धमाकेदार करना ही होगा। अभी फेज 5 के अंत तक यानी थंडरबोल्ट्स तक माहौल ग्राउंडेड रहेगा, पर फेज 6 में जो मार्वल के अनाउंस प्रोजेक्ट्स हैं उस हिसाब से हमें मार्वल का कॉस्मिक साइड बहुत हेवीली दिखाया जाएगा। अभी बहुत सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स का रिजॉल्व होना भी बाकी है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वैरायटी आर्टिकल का भी लिंक दे रहा हूं, प्लीज इसे जरूर पढ़ें। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जहां बेनेडिक्ट कम्बरबैच बता रहे हैं कि कैसे वो सुपर हीरो मूवीज के बीच जो टाइम बचता है उनमें वो छोटी मूवीज फाइनेंस करते हैं और रिस्की रोल्स प्ले करते हैं। कैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के वापस आने की अनाउंसमेंट पर उन्होंने केविन फाइगी को WTF मैसेज किया, जहां इंटरव्यू में उन्होंने 2 बार समझाया कि ऐसा उन्होंने खुश होकर किया। ये अच्छा WTF था। टॉम हॉलैंड की भी बात हुई कि कैसे बेनेडिक्ट ने उन्हें स्पाइडरमैन नो वे होम पर साथ काम करते हुए एक कमांड पर रोना सिखाया, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो कोई टिपिकल मूवी स्टार नहीं है। ये एक अच्छा इंटरव्यू है। तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज का एवेंजर्स डूम्सडे में ना होना मार्वल के लिए एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जो कि फ्यूचर की स्टोरी लाइन को और भी इंगेजिंग बनाता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच का पैशन और मार्वल का विजन दोनों मिलकर इस जबरदस्त कैरेक्टर की कम्प्लेक्सिटी को अगले लेवल पर ले जाएंगे, और मैं सही बताऊं तो ये मार्वल फैंस के लिए ट्रीट होने वाला है। पर आपका क्या कहना है बेनेडिक्ट कम्बरबैच के एवेंजर्स डूम्सडे में ना दिखने के बारे में? मैं आपकी एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर प्रेडिक्शन भी जानना चाहूंगा। साथ ही साथ क्या आप एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि मल्टीवर्स की तबाही में लोकी कहां फिट बैठेगा? कमेंट सेक्शन आपका है, आइए खुलकर बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।